हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी किताब जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत यानी कम्युनिकेशन स्किल्स को बदल सकती है। सोचिए, अगर आपको लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस आ जाए, अगर हर कोई आपको सुनने लगे, आपकी बातों को महत्व देने लगे, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। यही जादू आपको सिखाती है ले लोन्स की मशहूर किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन। इस किताब को पढ़ने के बाद आप सीखेंगे लोगों से पहली बार मिलने पर कैसे स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन डालें, स्मॉल टॉक को डीप और मीनिंगफुल बातचीत में कैसे बदलें, कैसे हर सिचुएशन में सही वर्ड्स और राइट बॉडी लैंग्वेज से कनेक्ट करें, और कैसे आप सोशल सिचुएशंस, करियर और रिलेशनशिप्स में दूसरों का दिल जीत सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पार्ट एक समरी का ये सफर, जहां हम सीखेंगे कि कम्युनिकेशन सिर्फ बात करना नहीं है, बल्कि ये एक आर्ट है लोगों के दिलों को छूने की। पहली छाप, फर्स्ट इंप्रेशन की ताकत। ले लोन्स कहती है कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत सिर्फ पहले कुछ सेकंड्स में तय हो जाती है। लोग आपके शब्दों से कम, लेकिन आपके बॉडी लैंग्वेज, चेहरे की मुस्कान और आवाज से ज्यादा प्रभावित होते हैं। मुस्कान का जादू। एक सच्ची मुस्कान आपके सामने वाले इंसान के दिल का ताला खोल सकती है, लेकिन ध्यान रहे, फेक या जबरदस्ती की मुस्कान जल्दी पकड़ में आ जाती है। जब भी किसी से मिले, इमेजिन कीजिए कि वो आपके पुराने दोस्त हैं। जैसे ही ये सोच आपके दिमाग में आएगी, आपकी मुस्कान नेचुरल और वार्म लगेगी। आई कांटेक्ट, बिना शब्दों का भरोसा। लेल कहती है कि स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट से सामने वाला व्यक्ति आपको ट्रस्टवर्दी और कॉन्फिडेंट मानता है। लेकिन स्टेयर मत कीजिए, नेचुरल तरीके से नजर मिलाइए और बीच बीच में हल्की सी नजर हटाइए। हैंडशेक, आपके कैरेक्टर का सिग्नल। एक फर्म और वार्म हैंडशेक आपके कॉन्फिडेंस की पहचान है। वीक या लूज हैंडशेक लोगों को लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। याद रखिए, हाथ मिलाते समय हल्की सी मुस्कान और डायरेक्ट आई कांटेक्ट कॉम्बो में दे। स्मॉल टॉक से कनेक्शन बनाना। लोग अक्सर सोचते हैं कि बातचीत इंटरेस्टिंग तभी होगी जब आपके पास बड़ी बड़ी बातें हों, लेकिन असलियत यह है कि छोटी छोटी बातें ही बड़े रिश्तों की नींव होती है। बिग बेबी पाइवोट टेक्निक। अगर आपको किसी से बात करनी है तो उनकी सबसे सिंपल बात को भी क्यूरियोसिटी से सुनिए और रिस्पॉन्ड कीजिए। जैसे अगर कोई कहे आज मौसम अच्छा है, तो सिर्फ हाँ मत कहिए, बल्कि बोलिए हाँ, और ऐसे मौसम में तो लंबी वॉक का मजा ही अलग है। आपको वॉक पसंद है, इससे बातचीत आगे बढ़ती है और सामने वाला महसूस करता है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। स्टिकी आईज। जब सामने वाला बात करे तो थोड़ी देर एक्स्ट्रा नजरें उनकी आंखों पर टिका कर रखिए। इससे उन्हें लगेगा कि आप उनकी बात को गहराई से सुन रहे हैं। एक्टिव लिसनिंग, सुनना ही कला है। लेल कहती है कि लोग अच्छे स्पीकर्स को नहीं, बल्कि अच्छे लिसनर्स को ज्यादा पसंद करते हैं। टिप, जब कोई बोल रहा हो तो बीच बीच में छोटे शब्द जैसे हाँ, सही है, इंटरेस्टिंग बोले। इससे उन्हें लगेगा कि आप पूरी तरह जुड़कर सुन रहे हैं। भाग 3, हर जगह इंपैक्ट डालने की आदत। ड्रेस स्मार्ट। आपके कपड़े बोलते हैं। पहली बार मिलने पर लोग आपके कपड़े और ग्रूमिंग से ही आपके बारे में जजमेंट बना लेते हैं। हमेशा सिचुएशन के हिसाब से स्मार्ट ड्रेस करें। द फ्लडिंग स्माइल। लेल बताती है कि तुरंत मुस्कुराने से ज्यादा पावरफुल है 2 सेकंड देर से मुस्कुराना। जैसे ही आप किसी से मिले, उनकी आंखों में देखिए, हल्का पॉज लीजिए और फिर स्माइल कीजिए। ये टेक्निक सामने वाले को फील कराती है कि आपकी मुस्कान खास उसी के लिए है। कॉम्प्लीमेंट की ताकत। हर इंसान अपने बारे में अच्छा सुनना पसंद करता है। जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए। आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो से ज्यादा इफेक्टिव है। आपने जो ये कलर चुना है, ये आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। कम्युनिकेशन बैरियर्स को तोड़ना। अवॉइड नेगेटिव एनर्जी। पहली मुलाकात में कभी शिकायत या नेगेटिव बातें मत कीजिए। हमेशा लाइट, फन और पॉजिटिव टॉपिक से शुरुआत करें। यूनिवर्सल टॉपिक्स। लेल कहती है कि 3 यूनिवर्सल टॉपिक्स हर जगह काम आते हैं। वेदर,
करंट सराउंडिंग्स जैसे इवेंट, जगह। कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन जैसे आप यहां पहली बार आए हैं। मिररिंग टेक्निक, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को सटली मिरर कीजिए। अगर वो लीन करके बैठते हैं तो आप भी थोड़ा लीन करिए। इससे सबकॉन्शियस लेवल पर उन्हें लगेगा कि आप उनसे कनेक्टेड हैं। नेटवर्किंग का जादू। नेटवर्किंग सिर्फ बिजनेस कार्ड बांटने का नाम नहीं है, यह है लोगों को याद रखना और उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराना। नेम मैजिक, लोग अपना नाम सुनना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। बातचीत में 2-3 बार सामने वाले का नाम लीजिए, जैसे हाँ रोहित जी, सही कह रहे हैं आप। फॉलो अप आवर, अगर आप किसी इवेंट में मिलते हैं तो 24 घंटे के अंदर एक छोटा सा फॉलो अप मैसेज भेजें। एग्जाम्पल, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने जो ट्रैवल टिप्स दिए वो बहुत काम आएंगे। गिव वैल्यू फर्स्ट, नेटवर्किंग हमेशा दो तरफा होती है। सिर्फ लेने की बजाय पहले वैल्यू दीजिए। एग्जाम्पल, किसी को यूजफुल आर्टिकल भेजना या उनके काम से रिलेटेड हेल्प करना। इस पहले हिस्से में हमने सीखा कि कैसे पहली छाप, स्मॉल टॉक, बॉडी लैंग्वेज और नेटवर्किंग की बेसिक आदतें आपकी कम्युनिकेशन को बदल सकती हैं। आकर्षण, अट्रैक्शन का जादू कैसे लोगों को इंस्टेंटली अपनी तरफ खींचे। ले लोन्स कहती है कि कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी ताकत है लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना। सिर्फ वर्ड्स नहीं, बल्कि आपका पूरा प्रेजेंस ये काम करता है। द बिग बेबी स्माइल, एक वार्म और इनोसेंट स्माइल जो बच्चों जैसी नेचुरल लगे, इंस्टेंटली लोगों का दिल जीत लेती है। प्रैक्टिस करें कि आपकी स्माइल ज्यादा वाइड और जेन्युइन दिखे। स्टिकी कॉन्वर्सेशंस, लोग ऐसे टॉपिक्स याद रखते हैं जो उन्हें पर्सनली छूते हैं। इंस्टेड ऑफ पूछना क्या हाल है, पूछें पिछले हफ्ते आपने प्रोजेक्ट की बात की थी, वो कैसा चल रहा है। यह दर्शाता है कि आप उन्हें जेन्युइनली याद रखते हैं। वॉइस टोन सबसे पावरफुल वेपन। आपकी आवाज का टोन आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन करता है। लो पिच्ड, काम और क्लियर आवाज लोगों को अट्रैक्ट करती है। ग्रुप कॉन्वर्सेशंस में कैसे शाइन करें। द बिग बेबी पाइवोट, जब आप ग्रुप में हो तो एक इंसान पर अटके मत रहिए। अपनी बॉडी को थोड़ा थोड़ा पाइवोट कीजिए ताकि हर किसी को लगे कि आप उनसे जुड़े हैं। स्टोरी टेलिंग की कला, ग्रुप कॉन्वर्सेशंस में सबसे ज्यादा याद वही इंसान रहता है जो स्टोरीज सुनाता है। छोटी छोटी पर्सनल स्टोरीज या फनी इंसिडेंट्स शेयर करें। पॉज पावर, लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलना स्मार्टनेस है, लेकिन साइलेंस भी पावरफुल है। जब आप कोई बात कहते हैं तो बीच में पॉज लें, इससे आपकी बात इंपैक्टफुल लगेगी। गहरी कनेक्शन बनाने की कला, पैरटिंग टेक्निक, सामने वाले के आखिरी वर्ड्स रिपीट करना। ये टेक्निक इंस्टेंटली ट्रस्ट और रैपोर्ट बनाती है। एग्जाम्पल, पर्सन, मैं बहुत टायर्ड हूं। यू, ओ टायर्ड, आज एक्स्ट्रा काम था। कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन कॉम्बो, जब भी आप कॉम्प्लीमेंट दे उसे क्वेश्चन में बदले। एग्जाम्पल, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत एंगेजिंग थी, आपने इसे प्रिपेयर कैसे किया। मी टू फैक्टर, लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जिनमें उन्हें अपनी झलक मिलती है। कॉमन हॉबीज, वैल्यूज या एक्सपीरियंसेस ढूंढिए और कनेक्ट कीजिए। दोस्तों, नॉलेज बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है साथ मिलकर सीखना। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने लर्निंग पार्टनर को भी सब्सक्राइब कराइए। सोशल इंटेलिजेंस, बॉडी लैंग्वेज की गुप्त भाषा। द हेड टिल्ट, हल्का सा सिर झुकाकर सुनना एम्पैथी और केयर दिखाता है। ओपन जेस्चर्स, क्रॉस्ड आर्म्स और बंद पोस्चर अवॉइड करें। ओपन बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराती है। डिस्टेंस का ध्यान, बहुत पास खड़े होने से डिस्कंफर्ट और बहुत दूर होने से डिस्कनेक्ट लगता है। एक आर्म लेंथ डिस्टेंस परफेक्ट है डिफिकल्ट सिचुएशन संभालना। ऑकवर्ड साइलेंस ब्रेकर, अगर कॉन्वर्सेशन अटक जाए तो न्यूट्रल टॉपिक्स उठाइए। एग्जाम्पल, वैसे आज का इवेंट आपको कैसा लग रहा है। क्रिटिसिज्म हैंडल करना, अगर कोई क्रिटिसाइज करे तो तुरंत रिएक्ट मत करें। पहले मुस्कुराइए, फिर कामली पूछिए, आपका पॉइंट इंटरेस्टिंग है, आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिसएग्रीमेंट में भी रिस्पेक्ट,
कभी भी ब्लंटली आप गलत हैं मत कहें। कहिए, मैं आपके पॉइंट को समझ रहा हूं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहा है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में जीत। एलिवेटर पिच मैजिक। अगर आप 30 सेकंड में अपना इंट्रोडक्शन एंगेजिंग नहीं दे पाए तो लोग इंटरेस्ट खो देते हैं। शॉर्ट, क्लियर और बेनिफिट फोकस्ड इंट्रोडक्शन तैयार रखें। मीटिंग्स में इंपैक्ट। सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि स्मार्ट पॉजेज, आई कॉन्टैक्ट और कंसाइज पॉइंट्स यूज करें ईमेल्स और मैसेजेस। शॉर्ट, पोलाइट और क्लियर लिखें। सब्जेक्ट लाइन हमेशा एंगेजिंग होनी चाहिए। परसुएजन, लोगों को अपनी बात मानने पर मजबूर करना। यस सेट टेक्निक। सामने वाले से पहले सिंपल क्वेश्चंस पूछें जिनका जवाब नेचुरली हाँ हो। एग्जाम्पल, आज मौसम अच्छा है ना, और आपको भी थोड़ी सी राहत मिली होगी। फिर अपना मेन रिक्वेस्ट रखिए। फ्यूचर पेसिंग। लोगों को इमेजिन कराइए कि उन्होंने आपकी बात मान ली है। एग्जाम्पल, सोचिए अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो अगले महीने तक आपको कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। स्कैरसिटी प्रिंसिपल। लोग उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं जो रेयर लगती हैं। लिमिटेड सीट्स, लास्ट डे ऑफर जैसी लाइंस यही प्रिंसिपल यूज करती है। रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन का जादू। इमोशनल लिसनिंग। अपने पार्टनर की भावनाओं को वर्ड से ज्यादा ध्यान दें। सिर्फ सुनिए नहीं, महसूस कीजिए। अप्रिशिएशन हैबिट। रोज छोटे कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए। रिलेशनशिप तभी स्ट्रांग होता है जब अप्रिशिएशन रोज की आदत बन जाए। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। गुस्से में इमीडिएट रिस्पॉन्स न करें। पॉज ले और आई फील स्टेटमेंट्स यूज करें। एग्जाम्पल, मुझे हर्ट फील होता है जब। ह्यूमर सबसे आसान सोशल ग्लू। सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। थोड़ा हल्का मजाक अपने ऊपर करिए, लेकिन कभी दूसरों की इंसल्ट मत करिए। फनी ऑब्जर्वेशंस। डेली लाइफ की छोटी छोटी फनी बातें शेयर कीजिए। टाइमिंग इज एवरीथिंग। ह्यूमर तभी काम करता है जब सही समय पर बोले। इस हिस्से में हमने सीखा कि कैसे आप लोगों को अट्रैक्ट करें, ग्रुप कॉन्वर्सेशंस में चमके, गहरी कनेक्शन बनाएं और पर्सुएजन व ह्यूमर से हर सिचुएशन में जीते। पावर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। लेल कहती है कि लोग उन लोगों को कभी नहीं भूलते जो उन्हें जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देते हैं। लेकिन याद रखिए, कॉम्प्लीमेंट सुपरफिशियल जैसे कपड़े, बाल तक सीमित न रहे। असली कॉम्प्लीमेंट उनके एफर्ट, क्वालिटीज और कैरेक्टर पर होना चाहिए। एग्जाम्पल, रॉन्ग, नाइस शर्ट, राइट, आपका टेस्ट बहुत क्लासी है। जिस तरह आपने इस कलर को चूज किया वो पर्सनैलिटी से परफेक्टली मैच करता है। सीख, कॉम्प्लीमेंट में स्पेसिफिसिटी और जेन्युइननेस आपको इंस्टेंटली लोगों के दिल में जगह दिला देती है। कॉन्वर्सेशन को यादगार कैसे बनाएं? एको टेक्निक। सामने वाला जो कहे उसके लास्ट वर्ड्स को सटली दोहराना। इससे उन्हें लगता है आप गहराई से सुन रहे हैं। एग्जाम्पल, मैं कल हिमालय ट्रेकिंग गया था। बी, ओ, हिमालय ट्रेकिंग, अमेजिंग, वहां कैसा एक्सपीरियंस रहा? अवॉइड ऑटोबायोग्राफिकल रिस्पॉन्सेस। लोग अक्सर जब कोई एक्सपीरियंस सुनते हैं तो कहते हैं, अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ये एक गलती है। सामने वाले के एक्सपीरियंस को पहले वैलिडेट करें। स्टिकी स्टोरीज। छोटी, मजेदार और यूनिक पर्सनल स्टोरीज हमेशा याद रहती हैं। एक दो ऐसी स्टोरीज अपनी लाइफ से तैयार रखें। पावरफुल फर्स्ट इंप्रेशंस की सीक्रेट्स। बॉडी लैंग्वेज शब्दों से ज्यादा बोलती है। लेल कहती है, स्माइल स्लोली, तुरंत हंसने की बजाय हल्का पॉज लेकर जेन्युइन स्लो स्माइल दीजिए। स्टिकी आइज टेक्निक। जब सामने वाला बोलना खत्म करे तब भी 1-2 सेकंड तक उनकी आंखों में देखें। ये डीप रिस्पेक्ट का सिग्नल है। हैंडशेक फर्म होना चाहिए लेकिन ओवरपावरिंग नहीं। इन्फ्लुएंस और पर्सुएजन की कला। मिररिंग टेक्निक। सामने वाले की टोन, पोस्चर और एनर्जी लेवल को मैच कीजिए। ये सबकॉन्शियस बॉन्डिंग क्रिएट करता है। नेम का मैजिक। लोग अपना नाम सुनना पसंद करते हैं। बातचीत में बार बार उनका नाम ऐड कीजिए। पावर ऑफ साइलेंस। कभी कभी चुप रहना और पॉज देना वर्ड से ज्यादा असरदार होता है। नेटवर्किंग सीक्रेट्स। पार्टी, ऑफिस
या पब्लिक इवेंट्स में स्ट्रेंजर्स से जुड़ने का तरीका। बी दी फर्स्ट टू से हेलो, आई कॉन्टैक्ट प्लस वार्म स्माइल। सिंपल ओपनर, आप यहां कैसे आए? या आपको इस इवेंट में सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा? नेटवर्किंग का असली मकसद सिर्फ बिजनेस कार्ड्स कलेक्ट करना नहीं, बल्कि जेन्युइन क्यूरियोसिटी से लोगों से जुड़ना है। डीलिंग विद डिफिकल्ट पीपल, हर कोई दोस्ताना नहीं होगा। कुछ लोग कोल्ड, रूड या एरोगेंट होंगे। लेल का मंत्र, डोंट रिएक्ट इमोशनली। टेक्निक, कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन रूडनेस को सॉफ्टन करने का तरीका। एग्जाम्पल, कोई कहे तुम्हारी प्रेजेंटेशन वीक थी। जवाब, इंटरेस्टिंग फीडबैक, मुझे बताइए कि किस हिस्से को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। इससे आप क्रिटिक को न्यूट्रलाइज करते हैं और सिचुएशन पर कंट्रोल रखते हैं। बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कनेक्शंस, लोग उन लोगों को याद रखते हैं जो फॉलो अप करते हैं। मीटिंग के बाद छोटा सा मैसेज या थैंक यू नोट भेजना हमेशा असरदार होता है। स्मॉल फेवर्स, किसी को रेकमेंड करना, मदद करना या रिसोर्स शेयर करना, ये स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। फाइनल, बिकम दैट मैग्नेटिक पर्सन। लेल का अंतिम मैसेज, सोशल सक्सेस हार्ड स्किल से नहीं बल्कि सॉफ्ट स्किल से आता है। जब आप हर व्यक्ति को इंपॉर्टेंट फील कराते हैं तो लोग आपके चारों तरफ मैग्नेटिकली आकर्षित होते हैं। आपको याद नहीं किया जाएगा कि आपने क्या कहा, बल्कि आपको याद किया जाएगा कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। की टेकअवेज, कॉम्प्लीमेंट्स को जेन्युइन और स्पेसिफिक बनाइए। इकोइंग और स्टिकी स्टोरीज से कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग रखिए। स्लो स्माइल और स्टिकी आईज से पावरफुल इंप्रेशन दीजिए। मिररिंग और साइलेंस का इस्तेमाल इन्फ्लुएंस के लिए कीजिए। नेटवर्किंग में क्यूरियोसिटी और फॉलो अप सबसे स्ट्रॉन्ग टूल्स हैं। डिफिकल्ट लोगों को न्यूट्रलाइज करने के लिए काम प्लस स्ट्रैटेजिक अप्रोच अपनाइए। लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ ये है कि लोग आपके साथ जुड़कर अच्छा महसूस करें। अगर ये समरी आपको यूजफुल लगी हो तो अभी लाइक का बटन दबाइए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करके हमारी लर्निंग फैमिली का हिस्सा बन जाइए।